Hello friends, today I am here to present BSc Nursing syllabus in front of you. Today we will discuss about BSc Nursing फर्स्ट ईयर syllabus. सबसे पहला जो इसके अंदर आपका सब्जेक्ट आता है फर्स्ट ईयर के अंदर एनाटमी एंड फिजियो. एनाटमी एंड फिजियो में जो हम पढ़ते हैं उसमें हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ बॉडी. ओके, बॉडी का कैसे स्ट्रक्चर होता है, उसके क्या फंक्शन होते हैं, वो हम एनाटमी एंड फिजियो के अंदर डिस्कस करते हैं. फर्स्ट चैप्टर जो आपका रहेगा एनाटमी एंड फिजियो के अंदर वो है डिस्क्राइब द एनाटमिकल टर्म्स. कुछ टर्म्स इसके अंदर यूज़ की जाती हैं. ठीक है, ह्यूमन बॉडी के लिए कुछ टर्म्स यूज़ की जाती हैं. स्ट्रक्चर ऑफ सेल, टिश्यूज़ और मेम्ब्रेन्स एंड ग्लैंड्स. तो हम यहाँ पे स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे कि सेल का क्या स्ट्रक्चर रहता है, टिश्यू का क्या रहता है, ग्लैंड्स, मेम्ब्रेन, कैसे कैसे स्ट्रक्चर इनके प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो टॉपिक के हिसाब से आप देखें तो ये है ह्यूमन सेल का स्ट्रक्चर के बारे में हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे. टिश्यूज़ की डेफिनेशन, उसके टाइप, उसकी क्लासिफिकेशन और उनके फंक्शन. फिर मेम्ब्रेन्स और ग्लैंड्स के बारे में इसके अंदर डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है एनाटमी के अंदर वो रहेगा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. हमारे बोन्स के क्या फंक्शन होते हैं और जॉइंट्स के क्या फंक्शन होते हैं. जिस चैप्टर का नाम है स्केलेटल सिस्टम. स्केलेटल सिस्टम में सबसे पहले हम बात करते हैं बोन्स के क्या टाइप और क्या स्ट्रक्चर होते हैं, बोन फॉर्मेशन कैसे होती है, उसकी ग्रोथ कैसे होती है. हम डिस्क्रिप्शन बताते हैं पूरा बोन्स का. फिर जॉइंट्स के बारे में बात करेंगे. ठीक है, अगर इसके अंदर थोड़ी सी भी अल्ट्रेशन आती है तो क्या डिजीज़ अराइज होती है. ठीक है, ये हम इसके अंदर बात करते हैं. नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मसल्स. तो चैप्टर का नाम हमारा यहाँ पे है मस्कुलर सिस्टम. इसमें हम टाइप एंड स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स के बारे में बात करते हैं और उसके अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं और तो क्या उसके अंदर डिजीज़ अराइज हो रही है और नर्सिंग के अंदर हम कैसे इम्प्लीकेशन करके उसको ट्रीट करते हैं. ओके, नेक्स्ट देखिए, दिस इज नेक्स्ट टॉपिक क्या है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम. तो हमारा चैप्टर का नाम यहाँ पे क्या है नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम के अंदर एक तो हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, न्यूरोग्लिया क्या होता है और न्यूरॉन्स क्या होते हैं. ठीक है, अब सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, उसके अंदर स्ट्रक्चर ब्रेन का क्या रहता है, स्पाइनल कोड के बारे में, क्रेनियल नर्व्स के बारे में, ये हम सब किस में पढ़ते हैं नर्वस सिस्टम के अंदर. ठीक है, देखिए नर्वस सिस्टम के भी आगे फर्दर टाइप्स होते हैं ANS, CNS, PNS. तो देख लीजिए ANS के अंदर सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक की बात करेंगे, फिर उसके स्ट्रक्चर के बारे में और क्या उसके अंदर डिजीज़ अराइज हो रही है और कैसे उसके अंदर नर्सिंग इम्प्लीकेशंस करेंगे हम. ठीक है, फिर आते हैं सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में कि स्किन का क्या स्ट्रक्चर रहता है, आई, ईयर, नोज, टंग, इन सब के क्या क्या स्ट्रक्चर रहते हैं. ठीक है, ये डिजीज़ और इम्प्लीकेशन हम सब में पढ़ेंगे. ठीक है, सर्कुलेटरी और लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में हम पढ़ते हैं. ब्लड का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देख लेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट देख लेंगे, कैसे सर्कुलेशन चलती है वैसे देखेंगे. लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक वेसल्स. ठीक है, देखिए फिर इसके अंदर हम लिम्फेटिक वेसल, टिश्यूज़, थाइमस ग्लैंड, स्प्लीन और इनके अंदर क्या डिजीज़ होती है और क्या इम्प्लीकेशन होती है. ठीक है, फिर आती है रेस्पिरेटरी सिस्टम. क्या रेस्पिरेशन के अंदर क्या क्या ऑर्गन्स के कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, कौन कौन सी मसल्स होती हैं, कैसे रेस्पिरेशन के टाइम पे काम करती है मसल्स, ये मतलब कि ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे. फिर आता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम. इसके अंदर हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, एलिमेंट्री ट्रैक्ट के बारे में. ठीक है, और कौन कौन से सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं डाइजेशन के लिए वो देखते हैं हम. नेक्स्ट देखिए, से नेक्स्ट हमारा आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम. ठीक है, उसमें किडनी वगैरह का स्ट्रक्चर देखेंगे, यूरेटर्स, यूरेथ्रा, इन सब के स्ट्रक्चर्स देखेंगे. फिर एंडोक्राइन सिस्टम आता है हमारा, जिसमें हम थायराइड, पैराथायराइड, एड्रेनल ग्लैंड के बारे में डिस्कस करते हैं. फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ठीक है, इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं. ओके फ्रेंड्स, तो ये थी हमारी एनाटॉमी जिसमें हमने उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था. तो यही चैप्टर्स आगे आएंगे जिनके हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, कौन कौन से दिए हुए हैं, यही सेल फिजियोलॉजी, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, मतलब जो ऊपर बताया एनाटॉमी के अंदर. यहाँ पे उसके तो हमने स्ट्रक्चर्स के बारे में बात की थी, फिजियो के अंदर हम इसके फंक्शन के बारे में बात करेंगे. ओके, फिर आता है हमारी न्यूट्रिशन. नेक्स्ट बुक है आपकी न्यूट्रिशन. पहले हमने पढ़ी एनाटॉमी एंड फिजियो का सिलेबस, अब है न्यूट्रिशन का सिलेबस. इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है कि न्यूट्रिशन की क्या हिस्ट्री थी, क्या कंसेप्ट था और क्या रोल होता है न्यूट्रिशन का मेंटेन करने के लिए हेल्थ को, क्या न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम अराइज होती है, क्या पॉलिसीज़ चली थी, क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या रोल होता है खाने का किसके और उसके मेडिसिनल वैल्यू के अंदर. ठीक है,
क्या क्लासिफिकेशन होती है फूड की, क्या उसके स्टैंडर्ड्स होते हैं, कैलोरी और बीएमआर को रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट, इसका अलग से चैप्टर है। ठीक है, आगे भी आपको ऐसे ही अलग अलग चैप्टर दिए हुए हैं। फैट का अलग देख लेना, इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है। फिर प्रोटीन्स का, फिर एनर्जी का चैप्टर। ठीक है, देन विटामिन्स। ठीक है, ये अलग अलग आपको चैप्टर्स दिए हुए हैं, एक बार देख लेना। फिर हम पढ़ते हैं मिनरल्स के बारे में, यही अलग चैप्टर है। वाटर मेटाबॉलिज्म और इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में, और क्या कुकरी रूल्स और उनको कैसे हम प्रिजर्व कर सकते हैं किसी भी न्यूट्रिएंट को, इसके अंदर हम ये पढ़ते हैं। ठीक है, फिर हम बैलेंस डाइट के बारे में देखते हैं इसके अंदर, और रोल ऑफ नट्स क्या होता है न्यूट्रिशनल प्रोग्राम में। ठीक है, फिर आपका जो सब्जेक्ट आता है वो आता है बायोकेमिस्ट्री। इसके अंदर बायोकेमिस्ट्री के अंदर सबसे पहला चैप्टर जो है उसके अंदर हम एक तो सेल की क्या कंपोजिशन होती है, उसके क्या फंक्शन होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। फिर डिफरेंस पढ़ते हैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल के अंदर, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। सेकंड में आता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, क्या क्या इसके फंक्शन होते हैं। फ्लूइड मोजाइक मॉडल आ जाएगा, ट्रांस डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ये सारी प्रोसेस इसके अंदर कैसे चलती कैसे नहीं। एसिड बेस बैलेंसिंग, इम्बैलेंसिंग, बफर्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। कैसे कंपोजिशन होता है और मेटाबॉलिज्म होता है कार्बोहाइड्रेट का, उसकी टाइप वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, और उनकी मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें अलग अलग तरह की साइकिल्स चलेंगी, जैसे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल चलेगी। फिर अलग अलग जैसे कि ऐसे हम ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करते हैं, इसके बारे में बताना है। फिर कंपोजिशन कैसे होती है मेटालिपिड्स की, और कैसे इसका मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, तो इसकी ब्रेकडाउन सिंथेसिस सबके बारे में बताना है, और कैसे इसका मेटाबॉलिज्म होता है उसके बारे में बताना है, और इसकी कैसे रेगुलेशंस वगैरह की जाती है, ये सब कुछ इसके अंदर बताना है। ठीक है, फिर आपके आता है कंपोजिशन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ एमिनो एसिड और प्रोटीन, तो उसका टाइप स्ट्रक्चर इन सब के बारे में बताना, और उसकी मेटाबॉलिज्म के बारे में, कैसे प्रोटीन सिंथेसिस होता है उन सब के बारे में बताना है। ठीक है, फिर इसके अंदर आपकी ये होगी मेटाबॉलिज्म कैसे होती है, नाइट्रोजन की यूरिया साइकिल चलेगी। ठीक है, फिर आता है आपका कंपोजिशन ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स, विटामिन्स की इसके क्या स्ट्रक्चर होते हैं, क्या क्लासिफिकेशन, प्रॉपर्टी, एब्जॉर्प्शन, इन सब के बारे में हम डिस्कस करते हैं। फिर आती है इम्यूनोकेमिस्ट्री, इसके अंदर हम एंटीबॉडी कैसे प्रोडक्शन, इसकी मैकेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, एंटीजन्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कुछ प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे, कोलेजन, इलास्टिन, केराटिन के बारे में। ठीक है, फिर आपका जो सब्जेक्ट रहता है फर्स्ट ईयर का वो होता है नर्सिंग फाउंडेशन, ये आपका प्रैक्टिकल में भी होता है और थ्योरेटिकल पार्ट भी होता है, थ्योरेटिकल पार्ट भी रहेगा, दोनों में ही आपको पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना है, सबसे पहला चैप्टर जो रहेगा वो रहेगा हेल्थ इलनेस के बारे में पढ़ना है। कंसेप्ट क्या होता है, क्या कि फैक्टर क्या होते हैं हेल्थ के, क्या उसके कोजेज होते हैं, अगर कोई इलनेस आ रही है तो बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में पढ़ना है। तो अलग अलग टाइप की देख लेना आप, यहाँ पे क्या है हॉस्पिटल्स वगैरह के बारे में हम देखेंगे, हेल्थ को प्रमोट कैसे किया जाता है, डिजीज़ को प्रिवेंट कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, नर्सिंग एज अ प्रोफेशन, इसके अंदर नर्सिंग की डेफिनेशन आएंगी, क्या कंसेप्ट होते हैं, क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या स्कोप होते हैं नर्सिंग के, क्या फंक्शंस होते हैं। ठीक है, इसके बारे में आप देख लेना। फिर कोड ऑफ एथिक्स, हर एक नर्स का कुछ ना कुछ एथिक्स होते हैं जिसके बेस पे वो आके काम करते हैं, उसकी एथिक्स की डेफिनेशन, उसकी प्रिंसिपल्स। ठीक है, फिर हॉस्पिटल में कैसे एडमिशन और डिस्चार्ज का क्या क्या प्रोसेस रहती है, ये इसके अंदर बताया है। ठीक है, फिर आता है कम्युनिकेशन, कि नर्स और पेशेंट के बीच में कैसी कम्युनिकेशन होनी चाहिए, ये इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन के अंदर हम ये भी देखते हैं कि कैसे हम इसको और इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, अगर कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या बैरियर अराइज होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, नर्सिंग प्रोसेस, इसमें क्या होता है, पेशेंट को कैसे असेस किया जाता है, कैसे उसके डायग्नोज किए जाते हैं, कैसे किसी भी ट्रीटमेंट को करने के लिए उसके लिए पहले गोल पर सेट किए जाते हैं, और क्या उनका इवेल्युएशन निकलता है, ये सारा हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डॉक्यूमेंट मूविंग की जाती है, पेशेंट कैसे पोजीशनिंग वगैरह दी जाती है। ठीक है, इस सब के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होती है, कैसे हम पेशेंट का एयरवे को मेंटेन करके रखते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, सीपीआर दिया जाता है पेशेंट को, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पल्स ऑक्सीमीट्री, चेस्ट ड्रेनेज की प्रोसीजर आता है आपका, वो सब पढ़ना होता है इसके अंदर। ठीक है, ये देख लेना इसके अंदर क्या है। नेक्स्ट रहता है कि हम कैसे इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं क्लिनिकल सेटिंग्स के अंदर, हैंड वॉशिंग करके, आइसोलेट करके, कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है तो उसके हम कैसे दूर कर सकते हैं। ठीक है, कैसे स्टैंडर्ड सेफ्टी प्रिकॉशंस का यूज़ करेंगे, BWM के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, टाइप ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है,
सेग्रीगेशन कैसे किया जाएगा और किसी भी वेस्ट को पहले सेग्रीगेट किया जाता है, फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, फिर डिस्पोज आउट किया जाता है। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं और फिर कैसे मेडिकेशंस वगैरह दी जाती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, क्या मीटिंग नीड्स होती है पेशेंट की पेरी ऑपरेटिव, जो भी पेशेंट होता है पेरी ऑपरेटिव मीन जिसके अंदर ऑपरेशन से पहले का फेज़ आएगा, ड्यूरिंग द फेज़ और आफ्टर द ऑपरेशन, ये पूरे को ही हम क्या बोलते हैं पेरी ऑपरेटिव। ठीक है, इसके अंदर कैसे कैसे हम केयर दे सकते हैं पेशेंट को उसके बारे में हम पूरा इसके अंदर पढ़ते हैं। फिर आते हैं कि क्या क्या नीड्स होती है, स्पेशल नीड्स क्या क्या होती है पेशेंट की, उसके बारे में हमने पढ़ना है। जो टर्मिनली इल पेशेंट है उसकी केयर कैसे की जाती है उसके बारे में बताना है। क्या नर्सिंग कंसेप्ट और प्रैक्टिसेस होती हैं उसके बारे में बताना है। ठीक है, फिर आपका जो सब्जेक्ट रहता है फर्स्ट ईयर के अंदर वो रहता है आपका साइकोलॉजी। साइकोलॉजी मीन द स्टडी ऑफ अ माइंड, सोल, इन सब की स्टडी करना को हम क्या बोलते हैं कि भी किसी भी टाइप की अगर हम बिहेवियर की भी बात करें तो उसको हम लेते हैं किसके अंदर, साइकोलॉजी के अंदर। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम क्या जान लेते हैं, देखिए उसका क्या स्कोप होता है, साइकोलॉजी का क्या क्या मेथड होते हैं। ठीक है, बायोलॉजी ऑफ अ बिहेवियर, क्या क्या इसके अंदर बिहेवियर देखने को मिलते हैं इसके बारे में हम पढ़ते हैं। क्या कॉग्निटिव प्रोसेसेस रहती हैं, ठीक है, कॉग्निटिव बाय बर्थ। ठीक है, जैसे लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे, मेमोरी, अलग अलग पार्ट हैं इसके पढ़ने हैं जिसके अंदर थिंकिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मोटिवेशन के बारे में पढ़ेंगे, पर्सनैलिटी के बारे में, साइकोलॉजी को कैसे डेवलप किया जाता है उसके बारे में, मेंटल हाइजीन के बारे में और मेंटल हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या साइकोलॉजिकली हम असेस करते हैं और क्या उसके टेस्ट्स होते हैं वो हम पढ़ते हैं। ठीक, फिर आपका जो सब्जेक्ट रहता है वो रहता है आपका माइक्रोबायोलॉजी जिसके अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह की स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में हम देखें तो इंट्रोडक्शन के अंदर हम हिस्ट्रिकल पर्सपेक्टिव्स देखते हैं, क्या उसकी प्रिंसिपल्स होते हैं माइक्रोबायोलॉजी के, कुछ टर्मिनोलॉजीज वगैरह दी गई हैं। नेक्स्ट उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं माइक्रोब्स की कि उसकी कैसी मोटिलिटी होती है, क्या क्लोना कैसे उनकी ग्रोथ होती है, क्या उनका टेम्परेचर रहता है, क्या उनका मॉइस्चर चाहिए उनको रहने के लिए। ठीक है, आता है कि हम इन्फेक्शन को कैसे कंट्रोल करते हैं। ठीक है, फिर आते हैं पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म के बारे में, अलग अलग टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, जैसे कोकाई, बेसिलिस, पायरोकेट, इन सब के बारे में हम डिस्कस करते हैं। वायरस के बारे में, फंजाई के बारे में, पैरासाइट्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के अंदर। फिर हम बात करते हैं इम्यूनिटी के बारे में। ठीक है, इम्यूनिटी कितने टाइप, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके लिए डालूंगी बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर का सिलेबस। थैंक यू स्टूडेंट्स।